रतनपुर गांव में सुमेर नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, बैजू और नंदू। दोनों बहुत आलसी थे, कोई काम नहीं करते। एक दिन बैजू और नंदू को बुलाकर सुमेर ने कहा, अगर खेत में कामों में मेरी मदद नहीं कर सकते तो शहर जाकर नौकरी ही तलाश कर लो। कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम लोग सारा दिन घर में पड़े रहते हो। कम से कम अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कोई तो काम करना चाहिए। उन दोनों भाइयों को पिता की बात तीर की तरह चुभ गई। यहाँ रोज रोज माता पिता की कड़वी बातें सुनने से तो अच्छा है हम किसी ऐसी जगह चलें जहाँ हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। दोनों घर से थोड़ा बहुत सामान लेकर जंगल की तरफ चले गए। चलते चलते वो दोनों थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धूप बहुत तेज है, प्यास से गला सूख गया है। नंदू, चलो पहले कुछ खाने पीने को निकालो। मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है। पहले बैठकर कुछ खा लेते हैं। नंदू ने खाने की पोटली निकाल कर रखी। तभी अचानक पेड़ से एक कबूतर फड़फड़ाते हुए उनके सामने आकर बैठ गया। ये कितना सुंदर सफेद कबूतर है। ऐसा कबूतर तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसकी गर्दन में एक सुनहरा धागा बंधा है। बैजू धीरे धीरे उस कबूतर की तरफ बढ़ा और उसे पकड़ लिया। उसने कबूतर को पकड़कर उसकी गर्दन का धागा खोल दिया। धागा खुलते ही वो कबूतर एक सुनहरी परी में बदल गया। अरे ये कैसा जादू है? तुम दोनों ने मुझे कबूतर के जीवन से मुक्त किया है। मेरा नाम सलोनी है। परी और कबूतर, कुछ समझ में नहीं आया। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे सुनहरे पंखों के लालच में मुझे कबूतर बना दिया था। उन पंखों को बेचकर वो अमीर तो बन गया, पर अब पता नहीं कहाँ चला गया। जाएगा कहाँ? चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। सब साथ साथ चलने लगे। बहुत दूर जाने पर उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी। चलो इस गुफा में चलकर देखते हैं, इसके अंदर क्या है। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। परी ने जादू की छड़ी घुमाई तो रोशनी में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। आगे जाने पर उन्होंने देखा कि वहाँ तरह तरह की संगमरमर की मूर्तियाँ और खिलौने रखे थे। कुछ परियों की मूर्तियाँ भी थी। अचानक से, अरे ये देखो, ये तो मेरी ही मूर्ति है। जरूर वो जादूगर यहीं कहीं होगा। इस अंधेरी गुफा में ये खिलौने कहाँ से आए? बैजू और नंदू आश्चर्य से उन खूबसूरत मूर्तियों और खिलौनों को देख रहे थे। तभी गुफा के अंदर से आवाज आई। तुम लोग इतने हैरान और परेशान क्यों हो? आप कौन हैं? क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर ये इतने खूबसूरत खिलौने और मूर्तियाँ किसने बनाई हैं? मैं राघव एक शिल्पकार था। मैं ही इन मूर्तियों को तराशता था। उन मूर्तियों और खिलौनों को बेचकर मुझे अच्छी आमदनी हो जाती थी। एक दिन एक जादूगर इस गुफा में आया। उसने मुझे मूर्तियां बनाते हुए देख लिया। उसने इन खिलौनों से दूसरों को धोखा देने की योजना बना डाली। वो जादू से इन मूर्तियों में प्राण फूंक देता था, जिससे ये खिलौने और मूर्तियां सजीव हो उठते। उनसे वो लोगों को धोखा देने लगा। कई बार तो वो कुछ परियों को सम्मोहन से गुफा में ले आता और उन्हें मूर्तियों में बदल देता। जब मैंने इस बात पर ऐतराज किया तो उसने मुझे इन्हीं दीवारों में अदृश्य कर दिया है। एक बार उसने एक खिलौने वाले हंस के जोड़े से, तुम लोग जाओ और राजा के खजाने में से हीरे और जवाहरात अपने पंखों में लपेट कर लाओ। हंसों ने वैसा ही किया। वे राजा के खजाने के आसपास मंडराते रहे और जैसे ही खजाना खुला वे उसमें जाकर उन हीरे मोतियों पर लौटने लगे और अपने पंखों में, अपनी चोंच में बहुत सारे हीरे जवाहरात लेकर जादूगर के पास आ गए। हीरे जवाहरात देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगा और कुछ दिनों में वो बहुत अमीर हो गया। राजा को जब उसकी चालाकी का पता चला तभी उन्होंने उसे कारावास की सजा सुना दी। शायद कारावास में जाकर उसकी जादुई शक्तियां खत्म हो गई, लेकिन मैं इसी गुफा में अदृश्य होकर अपना जीवन काट रहा हूँ। ओह, तुम्हारे साथ भी उस दुष्ट जादूगर ने वही किया? परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सारी मूर्तियां सजीव हो उठी। परियां भी अपने असली रूप में आ गई। तुम लोगों को भी उसने कैद कर लिया था? हमें तो पता ही नहीं चला। हम एक मधुर संगीत की आवाज सुनकर इस गुफा में आ गए और उसने हमें मूर्ति में बदल दिया। सलोनी, तुम ना आती तो हमें कभी यहाँ से छुटकारा नहीं मिलता। ओह परी रानी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कम से कम अब मैं अपने परिवार वालों के पास जा सकता हूँ।
अब हम परीलोक में चलते हैं। तुम दोनों कोई वरदान मांग लो। परी रानी, हमें कुछ ऐसा हुनर बता दीजिए कि हम भी अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, अब से राघव मूर्तियाँ और खिलौने बनाएंगे और तुम दोनों को भी सिखाएंगे। तुम लोग उन खिलौनों और मूर्तियों को सजीव करके बाजार में सिर्फ तमाशा दिखा सकते हो। उसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाएंगे। बस लालच मत करना। हमें ऐसा कोई लालच नहीं है। हम तो बस इन खिलौनों को बाजार में अच्छे दामों पर बेचेंगे और अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करेंगे। अगर तुम मुझे वचन दो कि तुम्हारे मन में कभी लालच नहीं आएगा, तब मैं तुम दोनों को ये तरकीब बताऊंगी। हम आपसे वादा करते हैं हम कि कभी लालच नहीं करेंगे। सलोनी परी ने अपनी जादू की छड़ी से कहकर 2 छड़ियां मंगवाई और उन दोनों को दे दी। ये छड़ी पकड़ो और इन छड़ियों को घुमाकर जब इच्छा हो किसी पक्षी या मूर्ति में प्राण फूंक सकते हो। ये कहकर परियों ने अपना उड़न खटोला मंगवाया और उसमें बैठकर चली गई। वो दोनों राघव के काम में मदद करते। जब सुबह होती तो वो दोनों बाजार में जाकर उन सुंदर सुंदर मूर्तियों और खिलौनों को अच्छे दामों पर बेच देते। कभी कभी मूर्तियों में प्राण फूंक दिया करते तो वो उड़ने लगती या चलने लगती। उनकी दुकान पर खूब भीड़ इकट्ठी हो जाती। कुछ समय बाद वो पक्षी वापस उनके पास आकर खिलौने और मूर्तियों में बदल जाते। एक दिन जब राघव अपने घर से वापस आया तब बैजू और नंदू, तुम दोनों को मेरे साथ रहते हुए 2 साल बीत गए। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। जाओ, एक बार उनसे मिल आओ। हाँ, अब तो हमने बहुत सारा धन कमा लिया। कुछ दिनों में निकलते हैं। जाने से पहले तुम दोनों मेरे घर चलो। मेरी नीरू और चारू नाम की 2 बेटियां हैं। मुझे उनकी शादी के लिए योग्य वर की तलाश है। शायद तुम दोनों से योग्य वर मुझे कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुमको मेरी बेटियां पसंद हो तभी हाँ करना। बैजू और नंदू दोनों उसके साथ उसके घर चले गए। बैजू और नंदू तो उनकी खूबसूरती देखकर हैरान ही रह गए। हम तो अभी घर जाने से पहले ही शादी करना चाहते हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। काका, हम अपने साथ अपनी पत्नियों को लेकर ही अपने घर जाना चाहते हैं। इतनी जल्दी मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ? तैयारी की कोई जरूरत नहीं है। बस साधारण ढंग से शादी कर दीजिए। दोनों का विवाह हो गया। बैजू और नंदू अपनी पत्नियों को साथ लेकर अपने गांव आ गए। सुमेर ने जैसे ही उन चारों को देखा तो बहुत खुश हुआ। मेरे बच्चों, तुम लोगों को आखिर हमारी याद आ ही गई। पिताजी, अब हम आ गए हैं। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमने अब संगमरमर के खिलौने और मूर्तियां बनाना सीख लिया है। अब हम अपना काम अच्छे से संभाल लेंगे। आपको खेती में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सुमेर ने दोनों बेटों को गले से लगा लिया। बैजू और नंदू ने मूर्तियां और खिलौने बनाना नहीं छोड़ा। उनकी पत्नियां भी इस काम में उनकी मदद करती। कभी कभी चारों राघव से मिलने जाते तो उन मूर्तियों वाली गुफा में भी जाते और तोते और कबूतरों में प्राण फूंककर ठहाके लगाते। तोते और कबूतर फुर से उड़ जाते तो सब खुश हो जाते।